Hello everyone and welcome on my channel. आज के इस वीडियो में और इस छोटे से ऑडियो पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक और बुक के बारे में जो अभी के इस समय में मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है मृत्यु या फिर डेथ, जो कि लिखी है एक योगी ने जिनका नाम है सद्गुरु। और अगर आप उन्हें ऑनलाइन सोशल मीडिया पर फॉलो करते होंगे तो आप उन्हें जानते होंगे। वो एक बहुत ही फेमस योगी हैं जिन्होंने अपने आप को काफ़ी सारी चीज़ों से जोड़ कर रखा हुआ है। तो हम इस वीडियो में, इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम सद्गुरु के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं अपने कुछ थॉट्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे इस बुक को पढ़ने के दौरान लगी कि हाँ, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मुझे या तो रिकॉर्ड करनी चाहिए या फिर इन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये एक छोटा सा ऑडियो पॉडकास्ट आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं उस फीलिंग के साथ जिससे जो कि मुझे शुरुआत करते हैं उस फीलिंग के साथ जो कि बहुत ही कम किताबों को जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे आती है। उन सिलेक्टेड किताबों के साथ कि जिन्हें अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ कुछ समय के बाद उन्हें वापस रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो किताब है डेथ बाय सद्गुरु, ये कुछ उसी तरह की ही किताब है। मैंने धीमे धीमे करी और शुरुआत में किताब नॉर्मली जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही चल रही थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा समय आ चुका है कि वो किताब अब मुझे रखना अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको पढ़ते ही जाऊँ। ऐसा बहुत कम किताबों के साथ होता है और अगर आप के साथ ऐसा काफ़ी किताबों के साथ हो रहा है देन आप बहुत आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस या फिर आपके एक्सपीरियंस उस किताब के साथ बहुत कम है। मेरे साथ मुझे लगता है कि ये किताब बहुत अच्छी है क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत कम हुई हैं एक दो बार पहले हुई हैं, बट बहुत कम हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये किताब किस बारे में। मैंने अभी ये किताब पूरी तरह ख़त्म नहीं की है, मैं भी करीबन आधा पढ़ चुका हूँ उसको। मैं 155वें पेज पर हूँ। तो ये किताब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है जो शुरू में आपको लगेंगी कि ये बहुत अनबिलीवेबल टाइप की चीज़ है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर उन चीज़ों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप चाहते हैं उन पर विश्वास करना, आपको उनको पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा इमेजिन करना कि हाँ, जो सद्गुरु ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में वो मेरे साथ भी हो सकता है, या फिर वो किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, या फिर मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में इतने सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। उस पर उसको पढ़ने के बाद ग्रैप्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। और शुरुआत मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और अभी भी जब मैं कोई चीज़ उस किताब में पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये चीज़ शायद हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब आपको अचंभित वो चीज़ करती है, और ये एक अच्छी बात है। पार्ट 1 फिनिश हो चुका है, पार्ट 2 मैंने कुछ ही दिन पहले शुरू किया है, शायद कल ही शुरू किया था। डेथ के बारे में जिस
तरीके से इस किताब में बताया गया है, जिस डीप इंटेंशन के साथ बताया गया है, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। मुझे खुद तो नहीं, बल्कि मैं कहूँगा एक जनरल आइडिया अगर आप नंबर ऑफ़ पीपल का लें हमारे फैमिली में, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे सोसाइटी में, तो उनको डेथ के बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं और कोई इतना नहीं सोचता है जितना कि इस किताब में बताया गया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि इस किताब में बताया गया है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि अभी तक जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है उससे मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, आप कभी भी मर सकते हो। यू आर, इट इज़ वेरी अनसर्टेन। बट जैसा कि इस बुक में बताया गया है कि हाँ, डेथ अनसर्टेन नहीं होती है। आपको कुछ आइडिया तो लग जाता है दैट आई एम गोइंग टू डाई इन सर्टेन वीक और 2। तो उस चीज़ को लेकर जो आप तैयारी कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को लेकर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको अच्छा या बुरा कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस किताब में बताई गई है। लेकिन उन चीज़ों को जानने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। जैसे कि अगर मैं ये किताब आज से 25 साल बाद पढ़ता, या फिर आज से 30 साल बाद पढ़ता, 50 साल बाद पढ़ता, जब मैं उस टाइम के, शायद उस टाइम के अकॉर्डिंग टू द किताब, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि मुझे लगता है कि डेथ इज़ वेरी अनसर्टेन। आप श्योर नहीं हो सकते कि डेथ जो है वो आप 50 साल के बाद आपको आएगी। हो सकता है कल ही हो जाए, होप सो ऐसा ना हो। तो ये किताब को पढ़ने का ड्यूरेशन के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि अभी मैं ये चीज़ पढ़ पा रहा हूँ और मैं ये चीज़ जान पा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे लिए। और अगर आप कोई एक मैच्योर्ड पर्सन है, अब 55-60 ईयर्स ऑफ ओल्ड अगर आप हैं, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। और इससे हो सकता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको आपकी डेथ में बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन हाँ, आप उस चीज़ के बारे में बहुत ही इन्फॉर्म्ड रहेंगे। और अभी जो आप एक हवा की आवाज़ सुन रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि मैं अपने घर के टेरेस पर वॉक कर रहा हूँ और आज शाम को बहुत बारिश हुई थी, तो उसी की हवा चल रही है। एंड आई एम गोइंग टू लीव इट in this audio, in this particular video, because एक माहौल टाइप का है इस हवा में और इस रात में, जो कि मैं चाहता हूँ कि आज से 4 साल बाद, आज से 10 साल बाद जब मैं ये ऑडियो खुद सुनूँ, तो ये मुझे इस मोमेंट को जीने में मदद करे। तो धीरे धीरे हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के एंड की तरफ और ऑडियो पॉडकास्ट के एंड की तरफ। आने वाले समय में मैं कुछ और ऐसे ही पॉडकास्ट आप सभी के साथ, या फिर ऐसे ही छोटे 10 मिनट की वीडियोस आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले समय में जब मैं ये बुक पूरी ख़त्म कर लूँगा, तब मैं एक फुल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, जिससे कि मैं अपने और थॉट्स जो रहेंगी, मेरी फीलिंग्स जो रहेंगी इस बुक के बारे में, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। तो इस ऑडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो या फिर ऑडियो में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।